नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि हिंदू धर्म में शादी के 7 फेरे लिए जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर अपनों के बीच वरवधू 7 फेरों के दौरान एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने के साथ कई वचन लेते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हर एक फेरे के साथ वरवधू एक दूसरे को एक नया वचन देते हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर लड़की चाहती है कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले। जिंदगी में एक पड़ाव ऐसा आता है जब ये सपना सच हो जाता है। अपने सभी सगे संबंधियों और खास दोस्तों के सामने वरवधू 7 फेरे लेते हैं, जिनका हिंदू शादी में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये वरवधू के लिए खास पल होता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार की बात की गई है, जिसमें से एक संस्कार है विवाह का। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तरदायित्व का वहन करना। अन्य धर्मों में विवाह एक करार होता है, जबकि हिंदू धर्म में यह जन्मजन्मांतर का संबंध होता है, जिसको किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता है। विवाह के समय वरवधू अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर तन, मन और आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में 7 फेरे लेने की रस्म को काफी महत्व दिया गया। सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक विवाह संस्कार के दौरान वरवधू के फेरे होते हैं और फेरों के दौरान भावी पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। 7 फेरों को सप्तपदी भी कहा गया है। इन 7 फेरों को पति पत्नी को जिंदगी भर निभाना होता है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि आखिर वधू वर के बाईं ओर ही क्यों बैठती है। दरअसल पति पत्नी का रिश्ता काफी नाजुक होता है। यह विश्वास पर कायम रहता है। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता भी एक की वजह से नहीं चल सकता। ऐसे में दोनों का एक साथ काम करना और साथ में बढ़ना बेहद जरूरी है। कहते हैं पत्नी पति का आधा अंग होती है, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार पत्नी को पति के बाईं ओर इसलिए बैठाया जाता है क्योंकि पत्नी को वामांगी भी कहा गया है। वामांगी का मतलब होता है पति का बायां भाग। बता दें कि पुरुषों के दाएं और महिलाओं के बाएं हिस्से को शरीर विज्ञान और ज्योतिषों द्वारा शुभ माना गया है। महिलाओं का बायां हाथ ही हस्त ज्योतिष में भी देखा जाता है। मनुष्य के शरीर का बायां हिस्सा खासतौर पर मस्तिष्क रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दायां हिस्सा कर्म प्रधान होता है। यही वजह है कि जब 7 वचन लिए जाते हैं तो हर वचन के बाद वधू कहती है कि मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि वधू वर के बाईं ओर आने को तैयार है। होने वाले वरवधू के साथ कई अन्य लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि आखिर 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं। अगर आपके मन में भी सवाल आता है तो हम आपको इसका जवाब देंगे। मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन के लिए 7 की संख्या बहुत विशिष्ट मानी गई है। अगर आप भारतीय संस्कृति पर ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय संस्कृति में संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 लोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, 7 रश्मि, 7 धातु, 7 पुरी, 7 तारे, 7 द्वीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया गया है। यही वजह है कि हिंदू विवाह में फेरों की संख्या भी 7 है। अगर आपको यह जानना है कि वो 7 वचन कौन से हैं,
तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे।